करें। आज 35वां सुखदेव नारायण मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच के उपरांत पारितोषिक वितरण समारोह में उपस्थित बिहार सरकार माननीय मंत्री, खेल प्रेमी और बिहार के वरिष्ठ राजनेता माननीय विधायक आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री प्रेम कुमार जी, इस अवसर पर उपस्थित एम्स पटना के निदेशक डॉक्टर संजीव कुमार जी, वो भी लगातार इस मैच का आनंद ले रहे थे और पटना राजधानी के जाने पहचाने नाम जो हर क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं, अन्य पानी जी, के अलियार जी और इस प्रतियोगिता से जुड़े हुए सभी सम्मानित जो अतिथि हैं, हमारे मित्र पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी बिहार रणजी टीम के प्रशिक्षक अशोक पासवान जी, मंच संचालन कर रहे और कमेंट्री में जिनकी आवाज आप लुत्फ उठा रहे थे इस मैच का, मृत्युंजय झा जी, उनके सहयोगी, और इस पूरे प्रतियोगिता के 35 वर्षों तक जिन्होंने सींचने का काम किया और इस प्रतियोगिता को, इनकी प्रतियोगिता की आयु 35 वर्ष आकर पहुंची है, उसमें अपना अहम योगदान निभाने वाले इस प्रतियोगिता के सर्वे सर्वा हमारे बड़े भाई, बिहार क्रिकेट जगत का जाना पहचाना नाम, जिनका योगदान हर स्तर पर रहा है। जब संयुक्त बिहार था उस समय से इन्होंने अपने जीवन का आधा से अधिक उम्र क्रिकेट के मैदानों में गुजारा है और उन्हीं का ये देन है कि आज ये मैच बिहार के ये बच्चे इस तरह के मैदान में दुधिया रोशनी में खेल रहे। हमारा व्यक्तिगत सौभाग्य, हमने आईपीएल मैच का भी आनंद लिया है, उनको भी देखने का सौभाग्य मिला है, लेकिन सुखदेव नारायण मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का जो ये मैच हो रहा था, इस मैच को देखने के बाद हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वो आईपीएल का मैच से भी ज्यादा मजा इस मैच में आ रहा था, इसलिए कि हमारे बिहार के बच्चे इस तरह के मैच का आनंद ले रहे थे। ये सारा श्रेय चुन्नू जी को जाता है। विजय नारायण चुन्नू जी ने अपने बिहार के लड़कों के लिए जो एक प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि सबको पता है कि बिहार का क्रिकेट झारखंड बंटवारे के बाद बहुत विपरीत परिस्थितियों से गुजरा है। ये ठीक है कि आज कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं पिछले 1 वर्षों से, लेकिन कोरोना से भी खतरनाक वायरस बिहार क्रिकेट पर पड़ा, जब 15, 16, 17 वर्षों तक बिहार के क्रिकेटरों का भविष्य अंधकारमय हो गया। और ये वही क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसने बच्चों को क्रिकेट का मैदान में अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर प्रदान किया, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में। अब उस दौर को याद कीजिए जब क्रिकेट की मान्यता समाप्त हो, इसके बाद भी क्रिकेट के खिलाड़ियों को जब तक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तब तक उनकी प्रतिभा को निखरने का मौका नहीं मिलेगा। इसी प्रतियोगिता का गवाह रहा है जो आज अभी कुछ दिन पहले भारतीय क्रिकेट टीम में T20 मैच में शामिल हुए ईशान किशन, वो भी इसी प्रतियोगिता के उपज है। न जाने सैकड़ों खिलाड़ी जिन्होंने इस प्रतियोगिता में खेल करके राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और राज्य स्तर पर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। अशोक पासवान जी बैठे हैं, इन्होंने बिहार का प्रतिनिधित्व किया था। इनके समय के जितने भी रणजी ट्रॉफी के प्लेयर थे वो इसी सुखदेव नारायण क्रिकेट प्रतियोगिता के उपज थे। विजय नारायण चुन्नू जी के लिए जो भी बातें कही जाए, जो भी शब्द हम कह दें, वो कम पड़ेगा। इन्होंने उस विपरीत परिस्थितियों में, उस उतार चढ़ाव के दिनों में भी
सब चीज को छोड़ करके ये सिर्फ क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट के खिलाड़ियों को कैसे उचित प्लेटफॉर्म मुहैया हो, इसके लिए इन्होंने काम किया है। हम सैल्यूट करते हैं इनको। और बिहार के क्रिकेट का ये दुर्भाग्य कहिए या बिहार के क्रिकेटरों पर न जाने किसका श्राप रहा हो, लेकिन जो बिहार के क्रिकेट प्रतिभाओं के साथ हुआ, प्रेम कुमार जी यहाँ उपस्थित हैं आपको पुरस्कार देने के लिए। लेकिन एक बात की टीस, क्योंकि जितने बच्चे आज यहाँ पुरस्कार लेंगे उस सब, हमको लगता है इस प्रतियोगिता के आरंभ होने के समय इनकी जन्म भी नहीं हुई थी और वो दौर को झेलना पड़ा बिहार के खिलाड़ियों को। नहीं तो आज इंडियन टीम में बिहार के 4-5 खिलाड़ी होते। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं, अशोक पासवान जी गवाह हैं, जो लोग दरवाजे पर जाकर के देश का प्रतिनिधित्व करते, उनका भविष्य अंधकारमय हो गया, चौपट हो गया। जितने कोर्ट कचहरी में क्रिकेट की कुर्सी की लड़ाई लड़ी गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सिविल कोर्ट, कोई दूसरे प्रदेश का, चेन्नई का कोर्ट, कोई ऐसा कोर्ट न्यायालय नहीं होगा जहां पर बिहार क्रिकेट की लड़ाई नहीं हुई। और स्थिति ये हुई कि क्रिकेट की कुर्सी की लड़ाई एक ओर चलती रही, क्रिकेट के प्रतिभाओं का भविष्य अंधकार में दूसरी ओर होता रहा। लेकिन हम चुन्नू जी को इसके लिए विशेष तौर से दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। बिहार का क्रिकेट आपका ऋणी रहेगा, बिहार का खिलाड़ी आपका ऋणी रहेगा। यूं तो हम क्रिकेट से दूर हो चुके हैं, क्रिकेट के मैदान से भी हम अपने को अलग रखते हैं, क्योंकि राजनीति में आने के बाद हमारा ये नहीं अलाउ करता है जमीर कि हम खेल में जाएं, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगेगा कि क्रिकेट में, राजनीति में मृत्युंजय तिवारी भी शरीक होंगे। लेकिन जो क्रिकेट को जानने वाले, क्रिकेट को समझने वाले, क्रिकेट से जुड़े लोग हैं, उनको पता है अगर बिहार में क्रिकेट बहाल हुआ है, अगर पहला ईंटा कोई लगाया तो मृत्युंजय तिवारी का है। दूसरी बार जब मान्यता बहाल हुई, हमारे हस्ताक्षर से मान्यता बहाल हुई। लेकिन हम आज क्रिकेट में नहीं है। हम क्रिकेट के रहनुमाओं से इस मंच के माध्यम से अपील करते हैं, विशेष करके विजय नारायण चुन्नू जी हैं, अशोक पासवान जी और जो भी लोग हैं, क्योंकि आज जो खेल की, क्रिकेट की स्थिति है देश में, सबको पता है। एक घर में एक आईएएस और आईपीएस अगर पैदा लेता है, वो एक खानदान का नाम रोशन करता है। लेकिन अगर उसी घर में कोई सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली पैदा लेता है, उस समाज का, उस परिवार का, उस राज्य का नहीं, उस देश को विश्व के स्तर पर, विश्व के मानस पटल पर गौरवान्वित करता है। बिहार के बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, अब वक्त आ गया है सूद और ब्याज के साथ इसकी भरपाई करने की। सब लोगों की जिम्मेवारी है, चाहे किसी राजनीतिक दल से हो, चाहे कोई भी सरकार में हो, कोई भी लोग हो, हर अभिभावक का, हर नागरिक का यह दायित्व बनता है कि बिहार की प्रतिभाओं को रौंदा गया, जिस तरह से नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई होनी चाहिए। आने वाले दिनों में एक ईशान किशन सौरभ तिवारी जो बिहार का बेटा है, आज वो झारखंड, दूसरे प्रदेशों में खेल करके देश का प्रतिनिधित्व करता है। ये दुर्भाग्य देखिए बिहार का, ये सौभाग्य होना चाहिए। इसी में से कोई बच्चा एक दिन बिहार से खेलकर देश का प्रतिनिधित्व करेगा, ये हमारी शुभकामना है। इसके लिए सबको मिल करके सामूहिक प्रयास करना चाहिए। हम विजय नारायण चुन्नू जी को एक बार फिर से बिहार के क्रिकेट खिलाड़ियों की ओर से और बिहार के क्रिकेट जगत की ओर से, खेल जगत की ओर से बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। आज जो आप इस दुधिया रोशनी में, इस मैदान में, इस क्रिकेट मैच का लुत्फ उठा रहे थे, चाहे दर्शक हो, चाहे अतिथि हो, चाहे जो प्लेयर खेल रहे थे, इस मैदान का भी अजीब कहानी है। कभी ये मैदान तालाब था। चुन्नू जी जब मोइनुल हक स्टेडियम में जीर्णोद्धार हो रहा था मैदान का, तो वो डीएवी के ग्राउंड में 40-45 डिग्री टेम्परेचर में आकर के मैदान बनाते थे, वहां बच्चों को प्रतियोगिता आयोजित करके खेलने का अवसर प्रदान करते थे।
उस समय से इनका प्रयास था। और बिहार सरकार के अधिकारी प्रत्यय अमृत जी को भी धन्यवाद देते हैं कि आज जो पटना में राजधानी में एकमात्र खेलने के लिए क्रिकेटरों के लिए इस तरह का सुविधा है, उनमें उनका योगदान है। चुन्नू जी का प्रयास रहा था सब लोगों का। हम चाहते हैं, आदरणीय प्रेम कुमार जी सरकार में है, आप वरिष्ठ नेता हैं, बिहार सरकार में रहे हैं, आप खेल प्रेमी भी हैं। कई बार हमने भी आपको खेल कूद के कार्यक्रम में बुलाया है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आपने अपना कीमती समय दिया है। ऐसा प्रयास हो कि कम से कम बिहार के हर प्रमंडल में कम से कम इस तरह का मैदान हो, जो दूर दराज के जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो प्रतिभा छिपी हुई है, उनको वहां अवसर प्रदान किया जा सके। इस तरह के मैदान में उनको मिले मौका खेलने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ जो टीमें आज जीती है, साहिल ने लाजवाब बल्लेबाजी करके दर्शकों का भी दिल जीता। और जो क्रिकेट का कैरेक्टर होता है वो बल्लेबाजी से उनका दिख रहा था, यही सबसे बड़ा कैरेक्टर है। और बाकी खेल तो आप खेल सकते हैं, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है, कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है, ये भद्रजनों का खेल है। ये ठीक है कि अब 2020 प्रतियोगिता इस तरह हावी हो गया है कि अब टेस्ट मैच को लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं, लेकिन आज भी मैं क्रिकेटरों को 4D के बारे में बता देता हूं। जो भी क्रिकेटर चाहते हैं कि हम देश का प्रतिनिधित्व करें, उनको 4D याद करना होगा, ध्यान देना होगा उनके अभिभावकों को भी। पहला D है डिसिप्लिन। जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा वो क्रिकेटर तो कम से कम नहीं बड़ा बन सकता है। ये बात पक्की तौर पर मैं कह रहा हूं। पहला D है डिसिप्लिन, दूसरा D है डिटर्मिनेशन। बिना डिटर्मिनेशन के आप IAS और IPS के एग्जाम में तो 2+2 4 है। आगरा में ताजमहल है, देश की राजधानी दिल्ली है, वो प्रतियोगिता दर्पण में किताबों में लिखी हुई है। वो पढ़कर आप सबसे पहले जो जवाब देगा वो IAS IPS बन सकता है। लेकिन पिच पर, क्रिकेट के पिच पर पलक झपकते आपको फैसला लेना है, या गेंद छोड़नी है या मारनी है। आप सोच लो कितना टफ है। इसलिए डिसिप्लिन, दूसरा D डिटर्मिनेशन, तीसरा D डेडिकेशन और चौथा D डोमिनेशन। जब तक आप विपक्षी टीम पर हावी नहीं होंगे, आप चाहे बल्लेबाजी कर रहे हो या गेंदबाजी कर रहे हो, आपको आक्रामकता लानी होगी, विपक्षी टीमों पर दबाव बनानी होगी। अभी आपने देखा किस तरह से बल्लेबाजी करके इन लोगों ने दबाव बनाया, और जो क्षेत्र रक्षण करने वाले खिलाड़ी थे, जो टीम थी, वो नर्वस हो गए और बाद में मिडफील्ड में कई सारे रन मिल गए। ये दबाव बनाना पड़ता है, डोमिनेट करना पड़ता है। जिसके पास ये 4D होगा, उसको 5वां D देश से खेलने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। विजय नारायण चुन्नू जी के लिए हम यही कहेंगे, कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल लो यार। इन्होंने विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में इस प्रतियोगिता को 35 वर्षों तक लगातार आयोजित करके ये साबित कर दिया कि इनको सिर्फ क्रिकेट से लगाव है, और उसी का नतीजा है कई अच्छे अच्छे प्लेयर इस प्रतियोगिता से निकले। अब इस प्रतियोगिता की आयु 100 वर्ष हो, इसी शुभकामना के साथ, और चुन्नू जी का भी आयु 100 वर्ष से ज्यादा हो, यही हमारा शुभकामना है। जय हिंद, जय बिहार, जय क्रिकेट।